इसके विषय में चर्चा भी आती है। मालिश आप यानी घर्षण, आप पूरे शरीर का बिना तेल के भी घर्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तेल अवश्य लगाना चाहिए, ऐसे पूरे शरीर की मालिश आप करें तो इससे रक्त प्रवाह संपूर्ण शरीर में सही बना रहेगा। और यदि आप तेल लगा के भी, सरसों का तेल से मालिश करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन आप सूखा भी घर्षण कर सकते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है, सौंदर्य बढ़ता है, कई सारे लाभ मिलते हैं और रक्त प्रवाह में कभी कमी नहीं आती। रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन निरंतर बना रहता है। तो मसाज सूखी भी कर सकते हैं और तेल की भी कर सकते हैं। एक बात और है, कई लोगों को मसाज करवाने की आदत बनती है, औरों से करवाएंगे। आपको मैं बताता हूँ कि जो मसाज करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनके काम धंधे के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर क्या है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रयास ये करता, साधक व्यक्ति है, किसी का हाथ अपने शरीर से स्पर्श नहीं करवाता। कोई मुझसे कहने लगे कि आप मसाज के लिए चले जाओ, मालिश के लिए नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं कर लूंगा अपनी, अगर मुझे आवश्यकता है तो। लेकिन मैं किसी के हाथ अपने शरीर से स्पर्श नहीं करवाता हूँ। लेकिन कई लोगों को आदत होती है कि वो बाहर जाते हैं मालिश करवाने के लिए, और यदि आप स्वयं अपनी मालिश करना प्रारंभ करें तो पैर के तलवे से, पैर से प्रारंभ करें और अच्छी तरह से मालिश करना प्रारंभ करें। और जब पूरे शरीर की जब आप मालिश करते हैं तो बताता हूँ आपकी, तो आधी एक्सरसाइज तो मालिश करते करते ही हो जाती है आपकी। और अगली बात, आपके पूरा शरीर मतलब एक दूसरे से स्पर्श रहता है, पूरा शरीर का परिचय रहता है। जब आप पीछे हाथ के ऐसे लेके जाते हैं तब भी आपका हाथ पीछे तक जाएगा। तो अपनी मालिश स्वयं करें। जब घर्षण करते हैं तो आपको इससे बड़ा भारी लाभ मिलता है। तो मालिश आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और नहीं करना चाहें तो सूखा ऐसे। और एक बात, कई लोग सरसों के तेल की मालिश नहाने से पहले करते हैं, कर सकते हैं, कोई परेशानी की ऐसी इसमें दिक्कत ऐसे तो है नहीं कि नहीं करना चाहिए। अब नहाने से पहले फिर क्या करेंगे, वो साबुन लगा देंगे तो उसका भी कोई औचित्य नहीं रहा। आप क्या करें, तौलिया मालिश, तौलिया घर्षण, स्नान क्या करें, तौलिए से भी कर सकते हैं। तौलिया आपने गीला किया और पूरे शरीर पर रगड़ा, नहाते नहाते भी रगड़ो तौलिए को अच्छी तरह से, आप पूरा शरीर को एकदम फ्रेश कर देता है तौलिया। एक होता है ऐसे कमर की ऐसे मालिश करना तौलिए से, ऐसे ही दूसरे ओर से, दोनों ओर से कीजिए मालिश और आप चमत्कार देखिए। कहाँ का सर्वाइकल, कहाँ का स्पॉन्डिलाइटिस, बिना मतलब झंझट में पड़े हुए मरे जा रहे। बस कोई दूसरा कर दे हमारे लिए, कुछ खुद ना करना पड़े, दूसरा ही व्यक्ति खाना खिला दे, सारे काम दूसरा ही कर दे। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, स्वयं करने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो डॉक्टर्स के यहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट बने रहेंगे, दवाइयाँ पर दवाइयाँ चलती रहेंगी। तो अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बहुत बढ़िया। ओ स्टार्ट। उल्टा कीजिए। हो गया। बायां हाथ ऊपर, एक आगे एक पीछे, घुमाइए। नीचे मत मारना वरना पत्थर टूट जाएगा। उल्टा घुमाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है।
कुछ तो हुआ। ऐसे ही रहे सामान्य कंधे यूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ जाइए ना पीछे, आराम से श्वास के साथ करो। घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कोने में रहिए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मलिए हाथों को, चलिए डमरू एक्सरसाइज। ऊपर कहीं कुछ नहीं है, ना इधर ना उधर, और वैसे सब कुछ है। यूं नहीं करना है, यूं करना है। हाँ, जितना हो उतना करो, ठीक है, कोई हठ धर्मिता नहीं है। तेजाब भी तो नहीं निकला जी महाराज। ये हमने की थी उनसे एक्सरसाइज, डमरू एक्सरसाइज की, डमरू हाथों के लिए हमने किया। तो अब हम अपने सिर पर हाथ रखेंगे ऐसे, भरो श्वास, हाथों को पलट दीजिए, खींचिए ऊपर, खींचो, बस। फिर फिर तब भी पूछा गया, मैंने की कमजोरी है। एक दिन तो झटका सा लगा था, तीसरे दिन तो सब पता है, तीसरे दिन झटका सा लगा था, उल्टी उल्टी आई, एक बार आई थी, उसके बाद में निकल के वो भी साफ हो गया। क्यों? शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी नहीं थी तो जल्दी निकल के साफ हो गई। अब वो शरीर एकदम हल्का हो गया है। और जब इनका 7वां दिन था तो मुश्किल से मैंने तुड़वाया, पूछो
मैंने कह करके तुड़वाया कि भाई अब ये उपवास खोल देते हैं। बोले नहीं नहीं अभी और चलने दो। मैंने कहा तुम तो चलने दो यार, अभी रोक दो। फिर रोक दिया गया। तो मैं यही कहता हूं कि आपके संकल्प कमजोर हैं। पहली बात, आपके संकल्प महान नहीं है, ऊंचे संकल्प नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपके संकल्प टूटते हैं। आपको जरा सा जी मिचलान लगा, सीधे डॉक्टर के पास जाकर के सुई घुसवाई जाए। संकल्प अच्छी नहीं, और आपको जानकारी भी नहीं है, और कुछ जानकारी भी है तो जिद के कारण, हट के कारण आप लोग करते नहीं हैं। और यही हो गए हमारे बच्चे उस टाइप के। बच्चे भी नहीं मानते। आप तो बड़े बड़ी आयु के लोग वो कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको पता है कि ये बच्चे फंस रहे हैं बुरी तरह से। इनके थुलथुले शरीर हो रहे हैं, थुलथुले। थुलथुले मतलब बेकार बेकार से। आप तो 67 के, 65 के हैं आप, और फिट बैठे हैं अभी भी। 300 किलोमीटर गाड़ी चला करके आए हैं आप, तो आप तो बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो पीढ़ी है ना, वर्तमान पीढ़ी, इसका दिवाला निकल गया है। अभी देखो, जो आप प्रमाण ही देख लो, कोई ठंड है क्या इतनी? हाँ, वैसे जला रहे हैं और पत्ते जला रखे तो आग सेक रहे बैठे बैठे। अब देख लीजिए, तो ये हालत है। अब ये कुरकुरे खा खा करके आग ही सेकेंगे, कुरकुरे जैसे हो गए बिल्कुल बेकार बेकार से। तो इसीलिए इन बच्चों ने हालत खराब कर ली अपनी। तो जो बड़ी आयु के लोग हैं वे आज भी टिके हुए हैं। हमारे बच्चे तो गर्म पानी में नहाते हैं। हाँ जी, मैं ठंडे पानी में। बताइए, तो ठंडे पानी से नहाने वाला स्वस्थ रहेगा या गर्म से नहाने वाला रहेगा? ठंडे से ना। तो जो, अच्छा एक बात और है, किसी ने मुझसे पूछा कि गर्म से नहाए या ठंडे से नहाए। एक ही बात समझना, प्रकृति माता, धरती माता जैसा देती है वैसा यूज करो। अच्छा, गर्मी में गर्म देती है या ठंडा देती है? अरे बोलो, धरती से कैसे पानी निकलता है? ठंडा निकलेगा। ठंडा निकलता है। ऊपर ऊपर का गर्म निकलेगा जो लोहे में अटका रहता है, वहां नल में अटका रहेगा। बाकी धरती के अंदर से ही स्वतः ही ठंडा पानी निकल करके आता है। अगली बात सुनो, अब जब सर्दियां आ जाती है तो कैसा पानी निकलता है? गरम निकलेगा। धरती से नहाने लायक निकलेगा, पीने लायक निकलेगा। लेकिन आप फिर अलग से गर्म करते हैं, ये गलत है। जब आप पानी का टेम्परेचर खराब करोगे, पानी का टेम्परेचर बदलोगे, तो आपके शरीर का टेम्परेचर भी अपने आप खराब होना शुरू हो जाएगा। बोलिए। जो ये कहते हैं डॉक्टर जी, जिसके जोड़ों में दर्द है ना, हाँ जी। उसको गर्म पानी, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। देखो, मैं कहता हूं कि जिंदगी भर गुनगुने पानी से नहाते रहोगे तो पहले जोड़ों के दर्द ठीक करो ना। क्यों गुनगुने पानी से नहाना जोड़ों के दर्द का इलाज है? नहीं है। और एक बात सुनो, आप अच्छी तरह से मालिश करके सरसों के तेल की टाइट हाथ से आप सादा पानी से नहा के देख लेना, जोड़ों के दर्द हो भले ही, आपके जोड़ों को आराम मिल जाएगा। क्यों? गर्म से नहाने के बाद हमेशा ठंड लगती है। नहीं, मेरे को तो दर्द है जी घुटने में। आपकी बात नहीं कर रहा हूं जी, पर ठंडे में नहाता हूँ फिर भी। जो व्यक्ति जोड़ों के दर्द हैं जिसको, और वैसे भी आप जो व्यक्ति गर्म पानी से नहाता है, आप जब नहा लेते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। और जो व्यक्ति ठंडे से नहाता है उसका शरीर थोड़ी देर में गर्मी पा लेता है। तो इसी प्रकार से भैया, सामान्य जैसा वातावरण है, जैसी प्रकृति है, उसके अनुसार वैसे ढलने का प्रयास कीजिए। हमने अपने आप को बिगाड़ के रखा हुआ है, कुछ ज्यादा बिगाड़ा हुआ है। मान लीजिए आप देहरादून में आए हैं, आपके क्षेत्र से अधिक यहाँ ठंडा है, ठंडा है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर बदल देते हैं, तो जैसा जमीन से पानी निकल के आता है उतना पानी आप बदल लीजिए, उतना बदलिए। ज्यादा मत उसको गर्म करना है, तो सिकाई सिकाई सी हो जाएगी, सिर पे भी डाल, वो गलत हो जाएगा। जैसा टेम्परेचर धरती का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोरिंग का पानी आता है एकदम ताजा, वहां से आपको गर्म गर्म सा पानी नहीं मिल पा रहा है, अभी स्टोर किया हुआ पानी मिलता है। तो आप पानी का टेम्परेचर हल्का सा चाहे तो बदल लें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे पोता पोती को नहवाते हैं ना, हाँ जी, उसमें ज्यादा गर्म पानी लगाते हैं वो जी, और वो फिर रोते हैं। हाँ, क्यों? उसको जलन महसूस होती है। बताइए। तो वो गलत है ना उनका। वो ठीक नहीं है। जो लगातार तेज गर्म पानी से नहाते रहते हैं उनकी त्वचा खराब हो जाती है, खराब हो जाती है जी। एक मेरी पुत्र वधू है, उसको एलर्जी है और वो गर्म पानी से नहाती है। बताइए, एलर्जी में तो वैसे भी नहीं नहाना चाहिए। साबुन, रोजाना साबुन लगाते हैं ना, वो गलत है जी, बिल्कुल मैंने गलत। 20 साल हो गए साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर। शाबाश। तो इसी प्रकार से अपने आप को संभालिए, और आधुनिक जो चीजें आजकल फैल रही हैं
उनमें बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। सहजता से सामान्य तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। एक्सरसाइज। पत्थर नहीं तोड़ना। वापस ले चलिए ऐसे। थोड़ा सा उसका बाप है सिगरेट। सिगरेट बाप हुक्का ओहो वो उसका बाप है। तो आपको मैं बताता हूँ, आप ये नशे के रास्ते क्यों खोज रहे? नहीं, वैसे पूछ रहे जी, कोई पूछे भी तो हमारे को ठीक जानना नहीं है। कई कई ठहरिए, तंबाकू ही है। अब कुछ लोग कहते हैं हुक्का तो बड़ी अच्छी चीज है, हाँ, ऐसे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मादक द्रव्य हैं या जितने भी मादक पदार्थ हैं, वे सब स्वास्थ्य के लिए ठीक कभी भी नहीं थे। ये तो हमने केवल और केवल अपनी जिद के कारण इन सबको लागू कर रखा है। हमने पूरा खानदान खराब कर दिए, पूरे परिवार का नाश कर दिया हम लोगों ने अपनी आदत के कारण। हुक्का एक और आदत था भी, चौधरियों की शान है हुक्का। हाँ जी, विरासत है ये, विरासत है। पर मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी ऐसी विरासत क्यों खोजी आपने? ये विरासत नहीं है। बच्चों को नशे की आदत में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हुक्का पीते चले जाएंगे। वो के आदत ऐसी पड़ जाएगी, फिर गाड़ी में हुक्का रखेंगे और 5-7 इकट्ठे होकर के फिर और जगह अलग अलग जगह जाकर के हुक्का जमाएंगे। तो ये गलत है। तो इसीलिए हुक्के की जो परंपराएं फैली है, ये सब अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नशा नशा है। बोलिए। मैं गाड़ी में हुक्का रखता हूँ। लाए हो? आज नहीं, यहाँ कैसे ला सकता हूँ? वैसे मैं गाड़ी में रखता हूँ, जैसे कहीं से मद्रास जाऊँ, हाँ जी, कहीं भी जाऊँ, हाँ। अपना सारा हुक्का और वो उपले, हाँ। ये सब गाड़ी में रखता हूँ। बताइए। तो बिल्कुल ये गलत आदत। अब तो छोड़ दिया, इसीलिए तो यहाँ है स्वामी जी। अब ये हम न्यू कह जी, एकदम गलत। हमारे बूढ़े हैं ना, अब हमारे बुढ़े 100-100 साल जी गए जी, वो 50-50 होके रोज पी जाते थे। मैं ये कहता हूँ, वो आदर्श नहीं है। अगर हुक्का पी करके लंबे जी रहे, ये भी आदर्श नहीं है। तो हम ऐसी परंपराएं क्यों बना रहे हैं? बताइए ना। ऐसे तो काफी हमारा भी तो बीज खराब कर दिया गया। पूरा बीज खराब कर दिया, पूरी नस्लें खराब कर दी। स्वामी जी ऐसा बताते हैं कि हुक्का पीने से गैस नहीं बढ़ती। ये पागलपन है। सुनिए मेरी बात, हुक्के से और बीड़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और गैस बन क्यों रही है, उसके बारे में सोचो ना। गैस बन रही है, आंतों में मल सड़ रहा है, एक तो ये। दूसरा नंबर, एसिडिटी अंदर है, एसिड भरा पड़ा अंदर, दोनों जगह से गैस बन रही है। तो उसको तो ठीक करते नहीं, हुक्का क्या करेगा और बीड़ी क्या करेगी? ये तो और पागलपन है। एक बीमारी और बढ़ा ली, एक बीमारी और बढ़ा दी, फेफड़े खराब हो जाएंगे फिर जल्दी, और फिर खांसी की बीमारी बनेगी, और नई नई बीमारी बना करके रख ली। ये सब गलत है। इन गलत चीजों को गलत बोलना चाहिए और अच्छी को अच्छी बोलना चाहिए। और एक बात और, अच्छा व्यक्ति वही मानता हूं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे। मैं आपसे या आपके किसी भी ओहदे से या किसी भी आपकी दौलत से किसी से कोई प्रभावित नहीं हूँ, रत्ती भर नहीं। मैं जो गलत है उसको गलत कहूंगा और सही को सही कहूंगा। तो यही होना चाहिए। और हर व्यक्ति समाज में ऐसा ही करे तो समाज में परिवर्तन आने शुरू हो जाए। मैं आपको आपकी हाँ में यहाँ यूं ही मिला दूं, नहीं ठीक है चलो चल रहा है तो चलने दो, अरे गलत को गलत बोलो। तो इसीलिए वो परंपराएं चलती चली जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, हुक्के आदि की परंपरा भी पूरी तरह से गलत है। एक बात और, ये जो चौपाल बनाई जाती थी, चौपाल, ये चौपाल क्या होती थी पता आपको? ये धार्मिक चर्चाएं करने का एक स्थान हुआ करता था, या किसी राजनीतिक विषय पर मंथन करने का एक स्थान होता था। उसमें जो प्रबुद्ध लोग थे
वे सब एकत्र हो जाते थे और वहां पर बैठ करके इस तरह की चर्चाएं होते थे। उन चर्चाओं के बीच में हुक्का घुसा दिया। अब वो धार्मिक की जगह राजनीति आ गई। वो धर्म नहीं, अरे वो राजनीति भी कंडम, बेकार, बकवास राजनीति, किसी काम की नहीं है। होनी चाहिए। एक बात और, ऐसी राजनीति से क्या करना, केवल टिप्पणियां तो करते रहते हैं, कुछ परिवर्तन लाओगे? समस्या का समाधान नहीं करते। वही परिवर्तन लाओगे? तुम यहाँ पर जितनी चर्चाएं तुमने की हैं, इससे तुम्हारा समाधान क्या हुआ? तुम समाधान क्या करोगे समाज में? तुम अपने गांव को बदलने वाले हो, बोलो। गांव में परिवर्तन लाओगे? गांव में स्वच्छता की लहर लेकर के आओगे? गांव को नशा मुक्त करोगे? गांव को मांसाहार से मुक्त करोगे? काय की मीटिंग कर रहे हैं, काय की चौपाल? ये चौपाल अब तो बकवासबाजी के अड्डे बन गए हैं, नशाखोरी के अड्डे बन गए। गलत तो नहीं कह रहा? गाली गलौज करने के अड्डे बन गए। बैठ के एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। तो भैया इन चीजों को मैं तो मानता नहीं, ये समाज के ऊपर अभिशाप है ऐसी चीजें। तो आप लोगों को बता देता हूं, अपने जीवन को बदलो, परिवर्तन लाओ, अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। चौपाल, अगर आपको बुरी लगे, किसी आपकी बात किसी को बुरी लगे, उसको लगने दो। सही बोलना, जाकर के सही बोलो। सही बोलोगे तो परिवर्तन आएगा। आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, कल नहीं तो परसों समझेंगे। जैसे पत्थर पर चोट मारते रहते पत्थर एक दिन आराम से टूट जाता है और टूटेगा। बड़े बड़े पत्थर तोड़ देते हैं लोग, अकेला आदमी कितने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ डालता है या नहीं? आपके अच्छे विचार, आपकी पवित्रता बड़ी बड़ी समस्याओं को ध्वस्त कर सकती है, सामाजिक और मानसिक सब समस्याओं को ध्वस्त कर सकती है। पहले आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ से जाओगे तो अपने को तैयार करके जाओ कि भाई मैंने स्वास्थ्य लाभ बहुत उठाया, मैंने आध्यात्मिक लाभ भी उठाया और मैंने अपने मस्तिष्क को बहुत अपना काफ़ी कुछ पा करके मैं वहाँ से आया हूँ। तो अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, ठीक है? तो भगवान आपका भला करे। तो मैं हरियाणा में एक जगह गया था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, गांव में ही गया था जी। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा काफ़ी कुछ परिचय है गांव में, मैं जाता रहता था, अभी काफ़ी समय से नहीं गया। तो वहाँ पर क्या चर्चा चलती है, एक व्यक्ति शराब पी पी कर जो उल्टियाँ कर रहा है और पड़ोसी ने ये कह दिया, अरे देखिए तेरा आदमी शराब पी रहा है, इतनी ये उल्टियाँ करता फिर रहा है, तो भैया ऐसा ना करे। तो घरवाली क्या बोलती है, लो अब हमारा आदमी किसी को खाता पीता देखा भी नहीं जाता, हमारा आदमी खावे पीवे जो किसी को हजम नहीं हो रहा। बताओ जी, तेरा आदमी बड़ा अमृत खा रहा है, अमृत पी रहा है, है ना, और उल्टियां कर रहा है, वहां उल्टी कर रखे नशे में धुत पड़ा है, उसे ये पता नहीं कौन सी दुनिया में पड़ा है, और घरवाली उसे गर्म कर रही है। और तेरी भाई तू कैसी घरवाली है? घरवाली जब थोड़ी पी है जब तो वह भी मना नहीं करती जी। अच्छा, बिल्कुल खतरे में चला जाना, फिर रो हुआ भी वो घर की बात नहीं बता रही है। तो इसी प्रकार से आपको बताता हूँ, सुनिए, इसका मतलब साफ है, हम नहीं आपस की चर्चा नहीं करेंगे, समाज की बात है, ये सामाजिक बुराइयों की बात चल रही है। हम लोग क्या है भैया, ये समाज को बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं, हम लोगों ने ही बिगाड़ा है, अच्छे लोगों ने भी बिगाड़ा है। अच्छे लोगों ने अपनी आवाज को दबा के रखा और बुराइयां फिर बढ़ती चली गई। बुरे लोगों ने, बुरे मतलब जो प्रवृत्तियां, जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने उनको बढ़ावा मिलता चला गया। जितने मुझे बताइए साधु सन्यासी लाल लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं और ये मठाधीश बने बैठे हैं, मुझे बताइए समाज में कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वहीं बैठे, ये बकवास कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। मैंने एक का बताया था ना कि अंधेरे में खड़ा होकर के मुझसे बात क्या करता था। सुनिए भैया, ये मैं ऐसे साधुओं को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? ये साधु नहीं, ये पाखंड कर रहे, पाखंड ये सारे के सारे। मेरी बात कड़वी लगेगी आप लोगों को सुनने में, अगर ये सारे के सारे समाज के लिए संन्यास लिया होता, इन्होंने साधना करने के लिए, समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए संन्यास लिया होता, तो आज समाज की लहर कुछ और होती। आज हरिद्वार हरि का द्वार मिलता। लेकिन हम बड़े बड़े मठाधीश बने बैठे हैं, इतने मोटे मोटे यू पेट बना रखे हैं और शाल दुसाला पहन करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, लेकिन समाज के लिए काम जीरो, शून्य, कोई काम नहीं करते। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सन्यासियों का भी दायित्व बनता है अपनी मातृभूमि की सेवा करें, साधना करो और सेवा करो। गोवा में एक अंग्रेज मेरे पास आया जी, बड़ा प्रभावित हो गया मुझे देख करके। अब आकर के
वो जैसे प्रणाम करते हैं भारतीय शैली में, उसने झुक करके प्रणाम भी किया। वो क्या बोलता है, हेल्प मी, मतलब मेरी हेल्प करो। मैंने कि भाई कोई व्यक्ति बैठो मेरे पास जो अंग्रेजी अच्छा जानता हो। मैंने कि इनसे पूछो क्या चाहते हैं। बोले मैं अपने घर से अलग रहता हूँ और मैं अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ निर्देश करो। अंग्रेज ने मुझसे पूछा। मैंने क्या कहा, मैंने कि भाई तुम्हारे लिए दो ही बातें हैं मेरे पास सिर्फ, और तीसरी नहीं। आप साधना करो और सेवा करो। साधना और सेवा, मैं आपको उसका वीडियो दिखा दूंगा, मेरे पास पड़ा होगा। साधना और सेवा दो ही हैं आपके लिए। तो साधु सन्यासियों के लिए भी दो ही चीज बचती हैं, साधना करो और सेवा करो। राष्ट्र के, समाज की सेवा करो। अंधेरे से निकलो और समाज को निकालो। जैसे सेवा जी साधना करने वाला ही कर सकता है ना। जिसने साधना की होगी, जिसने तपस्या की होगी, जिसका तपस्वी जीवन रहा होगा, जिसके अच्छे गुरु, अच्छे महापुरुष जिनके गुरु होंगे, वही व्यक्ति समाज के काम आ सकते हैं। मैं जिन तपस्वी संत का गुरु शिष्य हूँ, जिन तपस्वी महात्मा का मैं शिष्य हूँ, मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा कि मुझे उन्होंने अंधेरे से निकाल करके एक प्रकाश की ओर बढ़ा दिया। तो भैया आप लोग भी अपने जीवन को तपस्या से भर दो पूरा का पूरा, और जो दोष रहे हैं उन दोषों को मार दो, झाड़ू मार करके, और अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दो और अच्छा जीवन जियो। धन्यवाद।